प्यारे साथियों नमस्कार। अभी हम बीएड के कोर्स 5 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, अकादमिक अनुशासन। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी वीडियो आप लोगों के बीच ला सकूं। सबसे पहले अकादमिक अनुशासन को ही हम विषय अनुशासन, ज्ञान अनुशासन आदि शब्दों से जानते हैं। तो प्रश्न है, अकादमिक अनुशासन से आप क्या समझते हैं? यह विद्यालय विषय से किस प्रकार भिन्न है? कोई विषय किस प्रकार से विषय अनुशासन की ओर जाता है, स्पष्ट करें। तो परिचय में पहले देंगे हम लोग कि ज्ञान की शाखाएं विषय के रूप में जानी जाती है, जो कि प्रायः विद्यालय स्तर तक पढ़ाए जाने वाले पाठ संग्रह है। परंतु जब इसी विषय का स्तर इतना ऊंचा हो जाए कि वह किसी शोधप्रद ज्ञान का हिस्सा हो जाए, तो हम अकादमिक अनुशासन में होते हैं। अर्थात विद्यालय स्तर पर जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वह विद्यालयी विषय के अंतर्गत आता है। जब इसी ज्ञान को हम उच्च स्तर लेवल अर्थात विश्वविद्यालय लेवल पे पढ़ते हैं, तो यह अकादमिक अनुशासन में होता है, जिसका उद्देश्य उच्च विचारक, विषय विद्वान, शोधार्थी तैयार करना होता है। ऐसा होने से नए ज्ञान का सृजन तो होता ही है, साथ ही पुराने सीखी गई बातों का तत्समीक्षा भी होता है। कोई भी अकादमिक अनुशासन में किसी विशिष्ट क्षेत्र के ज्ञान का एक विशाल संग्रह रहता है। यह इतना बृहत एवं विस्तृत हो जाता है कि फिर उस संबंधित ज्ञान अनुशासन के कई उप ज्ञान अनुशासन तैयार हो जाता है। जैसे इतिहास एक ज्ञान अनुशासन है, तो फिर मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास या यूरोप का इतिहास आदि अपने आप में ज्ञान का एक विस्तृत भंडार लिए हैं, जो अलग अलग एक अकादमिक अनुशासन भी है। इसमें अध्ययन करने वाला व्यक्ति उस विशेष अध्ययन क्षेत्र का विशेषज्ञ के रूप में तैयार हो जाता है। इस प्रकार से जहाँ विषय का पठन पाठन स्तर विद्यालय तक होता है, वहीं अकादमिक अनुशासन का पठन पाठन स्तर विश्वविद्यालय ही होता है। तो स्पष्ट है कि विद्यालय विषय क्या होता है और अकादमिक अनुशासन क्या होता है। आगे हम देखेंगे, ज्ञान अनुशासन अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान का संग्रहण होता है, जिस पर शोध अध्ययन चलता है। जैसे फिजिक्स अंतर्गत नैनो साइंस के तहत नैनो चिप्स के अधिकाधिक उपयोग की संभावना पर एक शोध कार्य चल रहा है। ज्ञान अनुशासन अंतर्गत अध्ययन की अपनी विशिष्ट परिभाषा एवं शब्दावली होती है। संबंधित ज्ञान अनुशासन की विशिष्ट शोध विधियाँ विकसित होती है, जो कि विशिष्ट अध्ययन क्षेत्रों की शोध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाने वाले ज्ञान अनुशासन का अकादमिक संभाग के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी आदि होता है, उसी को हम अकादमिक संभाग बोलते हैं। जैसे भौतिक ज्ञान अनुशासन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इस्तेमाल होता है। ऐसा भी होता है कि साइंस डिसिप्लिन अंतर्गत फिर अलग अलग डिसिप्लिन जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या अन्य भी शामिल हो जाते हैं। अब हम परिभाषा देखेंगे ज्ञान अनुशासन का। तो एंथनी बिगलेन के अनुसार, एंथनी बिगलेन को हम सरल शब्दों में समझेंगे, अकादमिक अनुशासन का क्षेत्र ज्ञान की वह शाखा है जो कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है और जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। ग्लॉसवे के अनुसार ज्ञान की एक शाखा जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है या जिस पर शोध किया जाता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषयों की अपनी अध्ययन एवं अनुसंधान विधियाँ होती है, जो दूसरों से अलग होता है। अध्ययन विषय एक मौखिक, अशाब्दिक एवं अनुपालन की प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य विषय अध्ययन अथवा संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। प्रत्येक अध्ययन विषयों का एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित विधि, निश्चित इतिहास एवं परंपरा होती है। साथ ही प्रत्येक विषयों का अपना चिंतन क्षेत्र होता है। प्रत्येक अध्ययन विषय में गत्यात्मकता पाई जाती है, अतः कोई भी विषय पूर्णतः स्थिर नहीं होता है। इसमें नवीन ज्ञान का समावेश होता है और उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। इस प्रकार आज विश्वविद्यालय में कई डिसिप्लिन एवं सब डिसिप्लिन गठित है, जैसे भूगोल, इतिहास, कला, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान अंतर्गत अलग अलग भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्रौद्योगिकी, अलग अलग प्रौद्योगिकी के उप ज्ञान अनुशासन के साथ साथ पत्रकारिता, जेंडर अध्ययन, प्रदूषण आदि। इनमें से कुछ तो विषय से अकादमिक अनुशासन में तब्दील होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से ज्ञान अनुशासन में प्रस्तुत होते हैं। जहाँ तक शिक्षा शास्त्र की बात है, यह अपने उक्त सारे गुणों के आधार पर एक ज्ञान अनुशासन है। इसके अंतर्गत कई अध्ययन क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि विशेष आवश्यकताओं वाले दिव्यांगों की विशेष शिक्षा, यौन शिक्षा, समावेशी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि। अकादमिक अनुशासन की अब प्रकृति एवं विशेषताओं को देखेंगे।
पहला है विषयों में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक विशेष आधार होता है। अकादमिक अनुशासन में विषयों में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण पर विशेष बल दिया गया है। विषयों में केवल सूचनात्मक ज्ञान का समूह ही नहीं होता, बल्कि इसमें सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण का एक निश्चित आधार होता है। प्रत्येक विषयों के विषय उपागम, विशेष उपकरण एवं विशेष विधियाँ होती है। सूचनात्मक ज्ञान की खोज करने एवं उसे व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक विषयों के अपने विशिष्ट उपागम, विशिष्ट उपकरण एवं विशिष्ट विधियाँ होती है। विषयों में नवीन ज्ञान का स्वागत करता है। तीसरी ध्यान देने योग्य बात है कि विषयों में कोई स्थिरता नहीं होती, उसमें सदैव नवीन ज्ञान का समावेश होता रहता है तथा उसमें निरंतर बदलाव आते रहते हैं तथा नवीन ज्ञान का विषयों के अंतर्गत स्वागत बना रहता है। अकादमिक अनुशासन 4 प्रकार के होते हैं: बहु अध्ययन विषय, अंतः अध्ययन विषय, ट्रांस अध्ययन विषय, क्रॉस अध्ययन विषय। बहु अध्ययन विषय क्या होता है कि इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अध्ययन विषयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए कि कोई आदमी MBA, MCA, BTech एवं विधि किया है तो इसे हम मैप के द्वारा देख सकते हैं। इसी प्रकार का मैप आप एग्जाम में बनाइएगा। अंतः अध्ययन विषय अध्ययन विषय के मध्य या उससे परे ज्ञान में विस्तार अंतः अध्ययन विषय के अंतर्गत रखा जाता है। उदाहरण के लिए वाणिज्य का देखिए, वाणिज्य का देख लीजिए मैप, इसको आप लोग इसी तरह एग्जाम में बनाइएगा। ट्रांस अध्ययन विषय, ट्रांस अध्ययन विषय से अभिप्राय सभी अध्ययन विषयों के संयुक्त प्रयास द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करना होता है। क्रॉस अध्ययन विषय यह वह ज्ञान है जो किसी एक अध्ययन विषय को स्पर्श करता है परंतु यह किसी अन्य अध्ययन विषय से संबंधित होता है, जैसे संगीत की भौतिकी एवं साहित्य की राजनीति। अकादमिक अनुशासन की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। विषयों की संरचना का कोई ठोस एवं निश्चित आधार न होने के कारण सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर बढ़ जाता है। दूसरा देखेंगे, इस प्रकार के पाठ्य चर्चा में विभिन्न विषयों के बीच अधिक महत्वपूर्ण स्थान के लिए खींचातानी भी हो सकती है, जिससे पाठ्य चर्चा में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसमें शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों के मध्य पारस्परिक समन्वय में कमी की संभावना रहती है। इस कारण यह पाठ्य चर्चा ज्ञान के अत्यधिक असंबद्ध उपखंडों का एक पुनज मात्र बनकर रह जाएगा। अब अकादमिक अनुशासन की आवश्यकता क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला, उद्देश्य के निर्धारण। विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी सहायता से ही ग्रेड, विशिष्ट अवस्था एवं शिक्षा स्तर पर शिक्षण अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरा, रूप देने में विषयों की ज्ञान की आवश्यकता विशेष रूप से क्रिया केंद्रित, विषय केंद्रित, छात्र केंद्रित एवं संतुलित पाठचर्चा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा, आवश्यकताओं की पूर्ति। राष्ट्रीय विचारशील, सामाजिक, दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों की पूर्ति हेतु विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम विधियाँ। छात्रों को उपयुक्त शिक्षण अधिगम विधियाँ नीतियों एवं रीतियों के निर्धारित करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम विद्यालय विषय एवं ज्ञानानुशासन के बीच के अंतर एवं संबंध को समझेंगे। सबसे पहले अंतर देखते हैं विद्यालय विषय और अकादमिक अनुशासन में। पहला अंतर है, ज्ञान की शाखा के रूप में विषय का परिचय होता है विद्यालय विषय में। अकादमिक अनुशासन में अकादमिक क्षेत्र की एक शाखा के रूप में अकादमिक अनुशासन है। दूसरा, विषय के विद्यालय विषय में देखेंगे, ज्ञान स्थानांतरित करने के समान उद्देश्य होते हैं। अकादमिक अनुशासन में नए विशिष्ट ज्ञान का सृजन करने का बृहत उद्देश्य होता है। विद्यालय विषय में विद्यालय स्तर का संदर्भ होता है। अकादमिक अनुशासन में विश्वविद्यालय स्तर का संदर्भ होता है। विद्यालय विषय में मूल कौशल जागरूकता इसमें प्रमुख है। अकादमिक अनुशासन में विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल के उच्च स्तर की समझ बनाना अहम मुद्दा है। विद्यालय विषय में साधारण विचार, तथ्य, सूचना आधारित ज्ञान शामिल होते हैं। अकादमिक अनुशासन में जटिल सिद्धांत एवं प्रायोगिक खोज ज्ञान शामिल है। विद्यालय विषय में अध्येता का विकास सबसे पहले आता है। अकादमिक अनुशासन में विषय के विषय वस्तु को ठोस प्रमाणिक बनाने हेतु पहल होती है। विद्यालय विषय विशेषता हासिल करने में सहायक हो सकती है। अकादमिक अनुशासन का उद्देश्य ही विशेषज्ञ, उच्च ज्ञानी एवं शोधकर्ता तैयार करना है। अब विद्यालय विषय एवं ज्ञान अनुशासन में संबंध देखेंगे। विद्यालय विषय से ही ज्ञान अनुशासन बनता है। दूसरा, ज्ञान अनुशासन के ही चलते विद्यालय विषय बने हैं। तीसरा, ज्ञान अनुशासन एवं विद्यालय विषय का संबंध द्वंद्वात्मक है। अब कोई भी विषय किस प्रकार से विषय अनुशासन की ओर जाता है ये हम समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कुछ विद्यालय विषय को लेते हैं, जैसे हिंदी, गणित। गणित की बात करें तो संख्या संबोध, संख्या की संक्रिय से शुरू होते हुए विद्यालय स्तर हमें अंकगणित, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति जैसे विषय प्रकरण से होते हुए विश्वविद्यालय के स्तर पर उच्च बीजगणित, नियामक ज्यामिति, मैट्रिक्स, कैलकुलस जैसे अध्ययन क्षेत्रों पर काम करते हैं।
और यहाँ गणित एक ज्ञान अनुशासन के रूप में व्यवहारित होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि विषय से विषय अनुशासन बनने का एक खास संबंध होता ही है। अब देखेंगे कोई भी विषय अनुशासन किस प्रकार से विषय की ओर जाता है। सृष्टि निर्माण से लेकर आज तक मानव द्वारा ज्ञान का जो भंडार हुआ उसे समय समय पर वर्गीकृत भी किया गया, जिसका आधार एक जैसी प्रकृति वाला ज्ञान का संग्रहण रहा होगा, जैसे सामाजिक ज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, कला आदि। अब इस वर्गीकृत खांचे में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार रहा होगा कि जिसमें साधारण ज्ञान से लेकर उच्च एवं विशिष्ट स्तर तक के ज्ञान का समावेशन होता गया होगा। प्रकृति अनुसार किसी विशेष क्षेत्र के इसी साधारण ज्ञान से लेकर उच्च स्तर तक के ज्ञान भंडारने के कारण सामाजिक अध्ययन क्षेत्र को एक ज्ञान अनुशासन के रूप में जाना जाने लगा। आगे चलकर सहूलियत की विचार एवं ज्ञान की विविध प्रकृति अनुसार इसके कई संभाग बने, जिसमें प्रमुखता से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र जैसे नाम रहे। अब इस इतिहास, भूगोल, नागरिक को अधिगम अनुभवों के द्वारा पहले तो पाठ्यचर्या में जगह मिली होगी, फिर एक पाठ्यक्रम तैयार होगा। यही स्थिति अन्य अध्ययन क्षेत्रों में भी रही होगी, जैसे गणित, अर्थशास्त्र आदि। विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में इसे विषय के रूप में जाना गया। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये ज्ञान अनुशासन के विषय बनने का संबंध किस प्रकार से साफ साफ संबंधित है। अतः यह कहा जा सकता है कि विषय से विषय अनुशासन बनते हैं एवं विषय अनुशासन से विषय बने हैं, यानी विषय एवं विषय अनुशासन दोनों एक दूसरे बनने के लिए संबंधित है। अब समाप्त हो गया। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, तो आप लोग इसे छोटा कर करके रोक कर देख कर समझने के प्रयास करेंगे। मैंने अपने स्तर से पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे भी वीडियो में बना के लाऊंगा। धन्यवाद।